Assalamualaikum dear viewers and welcome to my channel English Lab where I help you to improve your English skills, and today lecture I am going to talk about the phrase. So dear viewers, we have started a series of English grammar. In the previous lectures we have discussed that what is communication, types of communication, what is language, what is grammar and perspective of grammar, and what is letters and alphabet, and what are vowels and consonant sounds, and what is the word and what are morphemes. So make sure to check those lectures out as well. First of all, what is a phrase? So a group of words that doesn't convey complete thought is called a phrase. Remember dear viewers, phrase की definition में दो बातें बहुत important है. एक ये कि ये a group of words है. हमारे पास जितनी भी phrases है ये group of words होगा. दूसरी बात है कि that doesn't convey complete thought. हमारे पास सेंटेंस है या क्लाज है वो एक कंप्लीट थाट देता है, लेकिन जो प्रेज है हमारे पास ये कंप्लीट थाट नहीं देगा. सेंटेंसेस और क्लाज भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और प्रेज भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन प्रेज में डिफरेंस ये है कि ये कंप्लीट थाट नहीं देगा. ये हमें थाट देगा, कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, लेकिन ये कंप्लीट थाट, कंप्लीट आइडिया या कंप्लीट सेंस हमें नहीं देगा. उससे हम कंप्लीट मतलब नहीं ले सकते फ्रेज से. ठीक है, सेंटेंस और क्लास की तरह. अब पॉइंट्स टू रिमेंबर. अब यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स है वो हमें हेल्प आउट करता है कि एक सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक फ्रेज है. तो द फर्स्ट पॉइंट्स है कि इट कंटेन्स एट लीस्ट ऑफ टू वर्ड्स. ठीक है, एट लीस्ट ऑफ टू वर्ड्स एक फ्रेज में होगा. जितनी भी फ्रेजेस है वो एक वर्ड की नहीं होंगी. ठीक है, इसमें मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो 2 होगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है कि द गर्ल एंड द ब्लैक ड्रेस इज़ माई कोलीग. तो इसमें जो फ्रेज़ है ये है इन द ब्लैक ड्रेस. तो इसको हम अगर देखें तो ये मोर देन वन वर्ड्स है. ठीक है, यानी इन वन वर्ड है, दी सेकंड्स है, ब्लैक थर्ड एंड ड्रेस फोर. तो मतलब ये 4 वर्ड का एक ग्रुप है. ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी फ्रेजेस है ये एटलीस्ट 2 वर्ड्स पे ये मुश्तमिल होगा. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है. सेकेंड पॉइंट है कि दीज आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड कैन नॉट स्टैंड एलान. तो जितनी भी ये रूल है ये इसके, ये जो 2 एग्जांपल दिए गए इसके ऊपर अप्लाई करते हैं. तो इस पॉइंट में क्या है सेकंड में कि ये सेंटेंस का एक पार्ट होगा. ठीक है, जैसे कि इस सेंटेंस में है द गर्ल इन द ब्लैक ड्रेस इज़ माई कोलीग, ये एक सेंटेंस है. तो इन द ब्लैक ड्रेस जो कि एक फ्रेज है ये इस सेंटेंस का एक पार्ट है. और फिर क्या है कि इन कैन नॉट स्टैंड अलान, और इसको हम अगर देखें इन द ब्लैक ड्रेस को तो ये अलान स्टैंड नहीं कर सकता. मतलब इससे अगर ये कंटेक्स्ट को हटाया जाए द गर्ल्स इज़ माई कोलीग, इसको अगर हटाया जाए इससे तो फिर ये हमें कोई टाट नहीं देगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और अदर कंपोनेंट इन अ सेंटेंस. ये जो एंड द ब्लैक ड्रेस है ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है द सब्जेक्ट के बारे में. ये जो द गर्ल्स ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, तो इसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है कि वो लड़की जो ब्लैक ड्रेस जिसने पहनी है वो मेरी कुलीग है. ठीक है, तो फ्रेज का तीसरा पॉइंट ये है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा किसके बारे में, या तो सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट या अदर कंपोनेंट इन अ सेंटेंस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इट डज नॉट कंटेन्स अ सब्जेक्ट और अ वर्ब. रिमेंबर डियर व्यूअर्स, हमारे पास जितनी भी फ्रेजेस है इसमें सब्जेक्ट या वर्ब में से एक नहीं होगा, इसलिए ये कंप्लीट थॉट भी नहीं देती. सेंटेंस है या क्लास इसमें सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं इसलिए वो कंप्लीट थॉट देता है. और सेकेंड एग्जांपल है कि दैट लिटिल बॉय इज़ माय फ्रेंड सन. तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो दैट लिटिल बॉय ये एक फ्रेज है एंड माय फ्रेंड सन ये दूसरा फ्रेज है, और दोनों नाउन फ्रेज है इस सेंटेंस में. तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक सेंटेंस में 2 से ज़्यादा फ्रेजेस या एक से ज़्यादा फ्रेजेस भी हो सकते हैं. ठीक है, देखिए हमारे पास मुख्तलिफ सेंटेंसेस होते हैं. कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक क्लास और एक फ्रेज होता है. कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक क्लास और 2 फ्रेजेस होते हैं. और कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें 2 क्लासेस और एक फ्रेज होते हैं. तो इस जो ऊपर वाला सेंटेंस है द फर्स्ट एग्जांपल जो है द गर्ल इन द ब्लैक ड्रेस इज़ माई कोलीग, तो इसमें ये एक फ्रेज है. ठीक है, इन द ब्लैक ड्रेस.
और ये जो सेकंड सेंटेंस है दैट लिटिल बॉय इज़ माई फ्रेंड सन, तो इसमें दो फ्रेजेस है। फर्स्ट वन इज़ दैट लिटिल बॉय एंड द सेकंड वन इज़ माई फ्रेंड सन। अब यहाँ पर ये सारे जो एग्जांपल्स है उन रूल के अकॉर्डिंग हमें चेक करते हैं कि ये फ्रेज है या नहीं है। सो द फर्स्ट वन इज़ अंडर द ब्रिज, ठीक है, ब्रिज के नीचे, तो ये हमें सेंस देता है लेकिन कंप्लीट सेंस हमें नहीं देता कि ब्रिज के नीचे किया, ठीक है। तो ये एक फ्रेज है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, और दूसरे कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, ठीक है। तो ये एक फ्रेज है। विद माई फ्रेंड्स, तो ये भी एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड है और कंप्लीट दैट हमें नहीं देता, ना सब्जेक्ट है इसमें और ना वर्ब है। एंड द लाइब्रेरी, तो ये भी हमें कंप्लीट थाट नहीं देता। अगर हम इससे सेंटेंस बनाते हैं तो ही इज़ इन द लाइब्रेरी, तो फिर ये एक कंप्लीट थाट देता है। पोर्ट्स एग्जांपल्स है कि ऑन द फोन, ठीक है, तो ये भी एक फ्रेज है। एट द स्टोर, ये भी एक फ्रेज है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन कंप्लीट थाट नहीं देती ये सारे। बाय द रिवर, एंड लास्ट वन इज ड्यूरिंग द समर। Dear viewers, in English grammar there are five main types of phrases, and they are: the first one noun phrase, the second one adjective phrase, the third one is adverb phrase, the fourth one is verb phrase, and the fifth one is prepositional phrase. सो फ्रेज की जितनी भी टाइप्स है ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसकी जानने के लिए, इसको फाइंड करने के लिए हमें ज़रूरत है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है। और अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं पढ़ा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने के बाद फिर ये हमें एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि नाउन फ्रेज के लिए नाउन का जानना ज़रूरी है, और एडजेक्टिव फ्रेज के लिए एडजेक्टिव का जानना ज़रूरी है, एडवर्ब फ्रेज के लिए एडवर्ब का जानना ज़रूरी है, इस तरह वर्ब के लिए, वर्ब फ्रेज के लिए वर्ब का जानना ज़रूरी है, एंड प्रीपोजिशनल फ्रेज के लिए ये ज़रूरी है कि आपको प्रीपोजिशनल के बारे में पता हो, ठीक है। अगर आपको नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब एंड प्रीपोजिशन के बारे में कुछ पता ना हो तो फिर आपको ये फाइंड नहीं कर सकते। आप ये जितनी भी टाइप्स है फ्रेज की, ये आप आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते। एंड अदर टाइप्स ऑफ फ्रेजेस इंक्लूड जर्म फ्रेज, पॉजिटिव फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज एंड इन्फिनेटिव फ्रेज। ये दूसरी किस्म है फ्रेज की, ठीक है, लेकिन ये जो मेन टाइप्स है ये 5 है। तो डियर फ्रेंड्स, नाउ फाइंड आउट इफ यू हैव आइडेंटिफाइड द फ्रेजेस करेक्टली। अब ये एक्सरसाइज करते हैं, इसमें 7 सेंटेंसेस दी गई है, इसको मैं फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन कौन से सेंटेंस में फ्रेजेस है, ठीक है, और कौन कौन से सेंटेंसेस में फ्रेजेस नहीं है। तो फर्स्ट वन इज़ अफरीदी प्लेस क्रिकेट डेली। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो ये जो अफरीदी प्लेस है ये तो फ्रेज नहीं है, क्योंकि अफरीदी सब्जेक्ट है एंड प्लेस जो है वर्ब है, तो ये तो फ्रेज नहीं हो सकता। क्रिकेट डेली, रिमेंबर डियर व्यूवर्स, हमारे पास जितनी फ्रेजेस है ये ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, लेकिन ये एक यूनिट इन्फॉर्मेशन हमें देगा। तो यहाँ पर ये क्रिकेट डेली ये हमें यूनिट इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ठीक है। अगर इसको हम स्प्लिट आउट करें तो फिर तो ये फ्रेज बन नहीं सकता, क्योंकि एक वर्ड हमारे पास फ्रेज नहीं होता, फ्रेज में मिनिमम 2 वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें फ्रेज नहीं है। द सेकंड है कि द मैन विद रेड जैकेट इज़ माई फ्रेंड, सुर्ख जैकेट वाला आदमी मेरा दोस्त है। सो डियर व्यूअर्स, एंड दिस एग्जांपल्स with red jacket is give the extra information about the subject that is the man, ठीक है। इसमें ये जो with red jacket ये हमें ये बताते हैं, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में, यानी द मैन के बारे में, कि ये मेरा फ्रेंड है, ठीक है, वो मेरा दोस्त है, वो जिसने जो रेड या सुर्ख जैकेट पहना है, ठीक है, हम ऐसे कहते हैं ना डेली लाइफ में। तो ये हमें द मैन यानी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, इसलिए ये फ्रेज है, ठीक है, इस सेंटेंस में। थर्ड वन सेंटेंस है कि वी आर प्लानिंग टू फिनिश आवर ग्रुप प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ मई, ठीक है, हम मई के आखिर तक अपने ग्रुप प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने का मंसूबा बना रहे हैं। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो बाय द एंड ऑफ मई ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि हम ये प्रोजेक्ट जो है ये कब ख़त्म करते हैं, ठीक है, हम प्लान किस टाइम के बना रहे हैं, हम कब ये प्रोजेक्ट ख़त्म करते हैं। तो इसका आंसर हमें क्या देते हैं, हमें ये इंफॉर्मेशन देते हैं बाय द एंड ऑफ मई के एंड पे हम जो अपना प्रोजेक्ट है, हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट है, वो हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इस सेंटेंस में बाय द एंड ऑफ मई ये एक फ्रेज़ है, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है किसके बारे में, हमारा जो ग्रुप प्रोजेक्ट है, यानी जो ऑब्जेक्ट है हमारे, इसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। द फोर्थ
है कि ही वॉज प्लेइंग वीडियो गेम ऑन हिज फोन। वो अपने फ़ोन पर वीडियो गेम खेल रहा था। ठीक है, तो इस सेंटेंस को अगर हम देखा जाए तो ऑन हिज फोन जो है ये एक वो फ्रेज है, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि वो जो था, वो कोई बंदा था, वो अपने फ़ोन पर क्या वीडियो गेम जो है वो खेल रहा था। ठीक है, तो ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। इस सेंटेंस ऐसे भी है कि ही वॉज प्लेइंग वीडियो गेम, वो वीडियो गेम खेल रहा था। ठीक है, लेकिन ऑन हिज फोन तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देता है ही के बारे में। ठीक है, क्योंकि ही एक सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसको हम जो ऑन हिज फोन है इसको हम फ्रेज कहते हैं। The plant in the right corner of the garden finally bloomed। तो इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इन द राइट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, यहाँ तक जो है ये एक फ्रेज है इन सेंटेंस में, क्योंकि ये प्लांट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देता है। हमने फ्रेज के बारे में कहा ना कि ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, तो ये हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है प्लांट के बारे में, तो इसलिए इसको हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि द प्लांट फाइनली ब्लूम। ठीक है, कि वो पौधा फाइनली खुल गया। ठीक है, लेकिन ये जो इन द राइट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये हमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, प्लांट के बारे में, तो इसलिए ये एक फ्रेज है। 6 है कि कराची सीम्स टू बी अ बिजी क्राउडेड एंड एडवांस सिटी। तो इस एग्जांपल्स को हम देखें तो बिजी क्राउडेड एंड एडवांस ये एक फ्रेज है, क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में, कराची के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। एंड द लास्ट एग्जांपल्स है कि द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू फाइंड द बरीड ट्रेजर। ठीक है, तो इस एग्जांपल्स को हम देखिए, द बरीड ट्रेजर यहाँ पर एक फ्रेज है, क्योंकि ये हमें स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि उससे तलबा से कहा गया कि वो दफनशुदा ख़जाना तलाश करें। तो द स्टूडेंट वर आस्क्ड सो टू फाइंड, सो स्टूडेंट से पूछा गया या कहा गया कि तलाश करे, तो क्या तलाश करे, द बरीड ट्रेजर। ठीक है, तो ये हमें जो है ये स्टूडेंट्स के बारे में या द सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो इसलिए ये क्या है, ये एक फ्रेज है। सो डियर व्यूअर्स, इस चैनल के ऊपर मैंने इंग्लिश ग्रामर का एक सीरीज स्टार्ट किया है, तो वक्त के साथ साथ टॉपिक वाइज एक एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। अगर आप में से अभी तक किसी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। सो डियर व्यूअर्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।